एक ना बहुत समझदार आदमी था बुद्धा। वो किसी गांव में जाता है तो वहाँ पे लोग बड़ी उसकी खिदमत करते हैं, उसको हर चीज़ ला के देते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, तरह तरह के मशरूबात पेश करते हैं। तो बुद्धा ना मिठाई खाने से इनकार कर देता है, कहता है यार मैं मिठाई नहीं खाता। अब बुद्धा अगले गांव में जाता है तो वहाँ पे लोग उसको गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की नेगेटिव बातें उसके बारे में करना शुरू कर देते हैं। बुद्धा अब वहाँ पे जाके ना बातें गालियाँ सुन के लोगों की मुस्कुराने लगता है। अब लोग बड़े परेशान कि यार हमने तो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, गालियाँ निकाल रहे हैं हम इसको, इसको इरिटेट होना चाहिए, इसको फ्रस्ट्रेट होना चाहिए, इसको हम पे गुस्सा आना चाहिए। तो इस तरह का तो कोई सिम्टम इस पे जाहिर ही नहीं हो रहा, ये बंदा तो आगे से मुस्कुरा रहा है उल्टा। तो लोगों ने पूछा कि यार इसको क्या हो गया, क्या मतलब क्या आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं आगे से। बुद्धे ने जवाब दिया कि अभी जस्ट आपसे पहले मैं पिछले गांव में गया था ना, वहाँ पे लोगों ने मुझे मिठाई खिलाने की कोशिश की, मिठाई दी थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं मिठाई नहीं खाता। तो वैसे ही मैं आपकी गालियाँ नहीं लेता, तो आप इनको अपने पास रखो। अब मुझे अफसोस ये है उन लोगों की निस्बत आपके ऊपर कि वो तो चलो मिठाई अपने घर ले गए होंगे, उनके बच्चों ने खाई होगी, खुद उन्होंने खाई होगी, आप अपनी गालियाँ कहाँ पे लेके जाओगे। मैं तो आपकी गालियों को एक्सेप्ट ही नहीं करता, मैं लेता ही नहीं आपकी गालियों को। यानी कि इस मिसाल से वो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब तक एक इंसान किसी की बात को खुद अपने माइंड पे नहीं लेता, खुद वो चढ़ा नहीं लेता उसको अपने माइंड पे, खुद समझ नहीं लेता उसको कि इसने मुझे ये नेगेटिव बात की है, तब तक उस बात का कोई असर नहीं। ये हमारी अपनी मेंटल परसेप्शन होती है। जर्मन ज़बान में आपको कोई गाली निकाले हैं, होता है कुछ, आपको कोई असर पड़ता है? कुछ भी नहीं असर होता। यही अगर कोई आपको हिंदी उर्दू में गाली निकाल दे, ईगो हर्ट हो जाती है भाई, उसकी क्या एक औकात के वो गाली निकाल के यहाँ से सलामत चला जाए। तो ये हमारी अपनी मेंटल स्टेट होती है। कोई हमें अगर इरिटेट करने की कोशिश करता है तो हम खुद होते हैं, बेसिकली हम हो रहे होते हैं, वो नहीं, उसकी औकात नहीं होती करने की। किसी भी इंसान की इतनी जुर्रत नहीं कि वो आपको आके इरिटेट कर सके, आपको परेशान कर सके, आपको फ्रस्ट्रेट कर सके, जब तक आप खुद आप परसीव नहीं करते उसको एज अ नेगेटिव मैन। ये हमारी अपनी मेंटल परसेप्शन होती है, जिसकी वजह से हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं बातों के ऊपर, खुद ही अपनी सोचों में उलझ कर अपना ही समझ लें कि माइंड की धज्जियाँ उड़ा लेते हैं। लेकिन सामने वाले पर्सन को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बेसिक नेचर है। हर इंसान अपने करैक्टर के हिसाब से एक्ट करता है, बेसिक नेचर के हिसाब से एक्ट करता है। अब हो सकता है कि उस इंसान की बेसिक नेचर ही नेगेटिव हो, यानी कि उसका बैकग्राउंड, वो जिस इन्वायरमेंट से आया है, जिसमें वो पला बड़ा है, वहाँ पे ही नेगेटिविटी हो। तो वो अगर आपको नेगेटिव बात करता है, कोई गलत काम करता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब तक आप उसको रिसीव नहीं करते अपने माइंड के अंदर, समझ नहीं लेते, तो इस तरह हमारा जो टाइम वेस्ट हो जाता है। हम अगर छोटी छोटी बातों पे फोकस करना शुरू करें, उनके ऊपर ओवर थिंक करना शुरू करें, उनके ऊपर रिएक्ट करना शुरू करें, तो ये हमारा अल्टीमेटली नुकसान होता है। यही अगर हम टाइम अपना किसी प्रोडक्टिव काम को करने में लगाएं तो क्या कुछ नहीं कर सकते हम। सो दैट्स वाई मैं ये कहता हूँ कि कोई भी इंसान आपको तब तक हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप खुद हर्ट ना हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई अननेसेसरी आपके ऊपर चढ़ावा करने की कोशिश करे तो आप आगे से चुप करके बैठे रहें। इसका मतलब ये है कि ये जो छोटे मोटे क्लैशेस होते रहते हैं, छोटे मोटे कॉन्ट्राडिक्शंस होते रहते हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम रिएक्ट ना करें, इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम साइलेंट हो जाएं, यानी कि कुछ सिचुएशन रहती होती हैं जहाँ पे आपको बोलने से ज़्यादा चुप रहने से ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, तो उन सिचुएशंस के अंदर हमें साइलेंस ही क्रिएट करनी है, जस्ट साइलेंस कुछ देर के लिए। उसके बाद जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह की बात करना ही आपसे कम कर देगा। So this was the very brilliant and powerful hack that you can apply in your practical life to avoid the negativity, overthinking and related to all problems that you face every day in your life. So कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।